दोस्तों, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र और हिरणों की जोड़ी एक कॉमन सिंबल है, जो बुद्ध की पहली टीचिंग और सामान्य रूप से उनकी सभी टीचिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। धर्म चक्र बुद्ध द्वारा दिए गए पहले टीचिंग को दर्शाता है, जो 4 नोबल ट्रूथ या अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा थी। चक्र की 8 तीलियां अष्टांगिक मार्ग को रिप्रेजेंट करती हैं। हिरण बुद्ध के उन फॉलोअर्स का रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने उनकी टीचिंग को खुशी और आनंद के साथ सुना। नर और मादा बुद्धा की मेल और फीमेल स्टूडेंट्स का सिंबल है। हिरणों की पोस्चर भी इम्पोर्टेंट है। उनके ऊपर की ओर मुड़े हुए चेहरे टीचिंग को सुनने का सिंबल है। उनकी निगाहें प्रतिबिंब का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनकी लेटी हुई पोस्चर ध्यान का सिंबॉलिक है। धर्म चक्र और हिरण का सिंबल्स अक्सर बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज की छतों पर पाया जाता है। तिब्बत में लगभग हर मोनास्ट्रीज की छतों ये सिंबल पाया जाता है। यह प्रतीक बुद्ध की पहली शिक्षा की कहानी पर आधारित है, जो बनारस के पास डियर पार्क में हुई थी। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र को अशोक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में ब्रिटिश शासन के दौरान जब अंग्रेजों ने कई पुराने बौद्ध विश्वविद्यालयों और मठों की खुदाई की, तो लोगों ने धर्म चक्र को अशोक चक्र कहना शुरू कर दिया। धर्म चक्र में अलग अलग संख्या में तीलियां हो सकती हैं। किसी में 8 तीलियां होती हैं, किसी में 16 तीलियां होती हैं और किसी में 24 तीलियां आदि। सारनाथ में अशोक स्तंभ और हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर पाए जाने वाले धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बौद्ध प्रतीक के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे। अब मैं आपको भारत में इस प्रतीक या बौद्ध कला के प्राचीन प्रमाणों के बारे में बताऊंगा। इस मुहर को ध्यान से देखें। यह मुहर ओडिशा के रत्नागिरी नामक बौद्ध विश्वविद्यालय में मिली थी। अब इसे रत्नागिरी संग्रहालय में रखा गया है। रत्नागिरी 5वीं शताब्दी ईस्वी से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक था। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या लिखा है, लेकिन इस मुहर में चित्रित छवि निश्चित रूप से धर्म चक्र और हिरण की है, जो लगभग सभी तिब्बती मठों की छत पर पाई जाती है। और जो लोग हमेशा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को हिंदू विश्वविद्यालय होने का दावा करते हैं, उनके लिए और भी दिलचस्प बात यह है कि नालंदा की मुहर भी उसी डिजाइन की थी। इस मुहर को देखें, धर्म चक्र और हिरणों के उसी चित्रण को देखें, और गुप्त शिलालेख में जो स्पष्ट रूप से लिखा है वह है श्री नालंदा महाविहार्य आर्य भिक्षु संघस्य। इसका अनुवाद है श्री नालंदा महाविहार के सर्वश्रेष्ठ भिक्षुओं का समुदाय। इसलिए हम इस 5वीं शताब्दी की मुहर से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नालंदा न केवल एक बौद्ध विश्वविद्यालय था, बल्कि उस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र केवल बौद्ध भिक्षु थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह प्राचीन नालंदा की मुहर 5वीं शताब्दी ईस्वी की है और शिलालेख गुप्त लिपि में लिखा गया है और इसे कोलकाता के संग्रहालय में रखा गया है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।